नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट करियर एकेडमी की 25 अप्रैल की करंट अफेयर में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत की यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? आप सभी को पता होगा कि कोरोना का जो समय चल रहा है, इस समय बहुत से देशों ने अपने यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने से मना किया है। जैसे भारत, फ्रांस, रशिया, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सभी ने अपने नागरिकों को वहीं के वहीं रखने की बात करी है। तो भारत के ऊपर हाल ही में अभी आपके देश ईरान ने अभी प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के ऊपर ऑलरेडी यूके जो है बैन लगा चुका है, ऑस्ट्रेलिया बैन लगा चुका है, आपका जापान बैन लगा चुका है। यानी कि भारत से अब इन देश में कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। तो भी हाल ही में ईरान ने भारतीय यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर हम बात करें ईरान के करंट अफेयर या फिर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो ईरान ने अभी 2020 में नूर सैटेलाइट छोड़ी थी, जो कि उनकी पहली मिलिट्री सैटेलाइट थी। अगर वहाँ की करेंसी की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि जो ईरान की पहले करेंसी हुआ करती थी रियाल, अब वहाँ की करेंसी क्या हो गई है? तोमान। यह जो करेंसी में परिवर्तन आया है, वहाँ पर एक तोमान बराबर 10,000 रियाल कर दिया गया है। अगर ईरान के हम मैप की बात करें, जो एशिया की कंट्री है, तो ईरान की कैपिटल आपको दिखेगी तेहरान। इसके आसपास अगर हम कंट्री की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रमुख पाकिस्तान देखने को मिलेगा, अफगानिस्तान देखने को मिलेगा, साथ ही में यहाँ पर आपको तुर्कमेनिस्तान देखने को मिलेगा। अन्य देशों की अगर हम इसके पश्चिमी या देशों की बात करें तो वहाँ पर आपको कुवैत देखने को मिलेगा, इराक, सीरिया, टर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान। अगर सी की बात करें या जल की बात करें तो ईरान जो है वो कैस्पियन सी से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। साथ में जो आपका अरेबियन सी है, भारत हिंद महासागर का, वहां पर भी ईरान बाउंड्री शेयर करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट में किस देश में कोरोना से शून्य मृत्यु हुई है? तो जो अभी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से इस देश के अंदर या किस देश के अंदर कोरोना से मृत्यु नहीं पाई गई है लोगों के अंदर, तो वह है आपका इजराइल। इजराइल के अंदर 2020 में जून में अंतिम मृत्यु देखी गई थी, या फिर अंतिम केस है जो कोरोना का वहां पर देखा गया था। क्यों देखा गया था? क्योंकि वहां पर वैक्सीनेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हुआ था। यानी कि जो टीकाकरण की प्रक्रिया है वो अच्छी तरह से, अच्छे सुचारू रूप से संपन्न की गई थी। भारत के अंदर भी वैक्सीनेशन चल रहा है, तो अगर आप जो लिमिट होती है सरकार की, अगर आप उसके अंदर आते हैं तो ज़रूर वैक्सीनेशन कराइए, ताकि आप भारत सरकार के अंदर कोरोना से लड़ने में अच्छे से मदद कर सके। तो जो भी हो, जो भी एलिजिबल हो वैक्सीनेशन के लिए, वो ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं। अगर हम बात करें ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस की, तो ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर जो आपका इजराइल है उसने टारगेट रखा है कि 2050 तक जो ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन जो है, या फिर जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है, उसे हम 80% तक कम कर देंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रीन हाउस गैस के बारे में डिस्कस किया था, है ना? तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित हमने कौन सी कंपनी के बारे में डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको इजराइल दिख रहा है। इजराइल के आपको आसपास कई कंट्रियाँ दिख जाएगी, जैसे यहाँ पर जॉर्डन है। जॉर्डन के बाद आपको सीरिया देखने को मिलेगा, और सीरिया के बाद आपको देखने को मिलेगा इजिप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लोहा एवं इस्पात यानी आयरन और स्टील के कारखानों को बंद किए हैं? क्यों बंद किए हैं? ताकि वह ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा सके। तो यह जो कार्य किया गया आपके पंजाब के द्वारा किया गया है। पंजाब के अंदर अभी जो मांग है वह 250 मेट्रिक लीटर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट, मेट्रिक टन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर ऑक्सीजन की। अभी अगर हम देखें तो पंजाब का कहना है कि थोड़े समय बाद उनकी जो डिमांड है वो 300 मेट्रिक टन तक पहुँच जाएगी कोरोना के समय। तो अगर हम आयरन की बात करें, जो उन्होंने फैक्ट्री यहाँ पर बंद कर दी है,
तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो आयरन है आपको उड़ीसा के अंदर मिलेगा, आयरन और के रूप में मिलेगा। साथ में आपको सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ और थर्ड नंबर आपको कर्नाटक के अंदर। अगर विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा आयरन की बात करें तो प्रथम स्थान पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया और द्वितीय स्थान पर आता है आपका ब्राज़ील। पंजाब को पंजाब इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 5 नदियाँ बहती है। 5 नदी आपकी चिनाब, रावी, झेलम, ब्यास और सतलज है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है? तो बेसिकली ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम एक इस तरह का सिस्टम है जो भी ऑक्सीजन के टैंकर्स होंगे जब वह एक स्थान से दूसरे जगह जाएंगे तो उसकी लाइव रिपोर्टिंग दी जाए। क्योंकि कई अभी न्यूज़ में सुनने में आ रहा है कि जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स होते हैं उनको चोरी कर लिया गया है, या फिर जो गैस सिलेंडर जितनी मात्रा में जहाँ से निकले थे उतनी पूर्ण मात्रा में वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए जो आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार है उन्होंने यहाँ पर एक नया सिस्टम स्टार्ट करा है जिसके अंदर लाइव लोकेशन वहाँ पर उसके ऑक्सीजन टैंकर की मिलेगी। अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ पर इस वर्ष 2020 के अंदर जो वहाँ की पहली रामगढ़ झील है उसे वेटलैंड साइट घोषित किया गया है। वेस्ट वेटलैंड दिवस हम मनाते हैं 2 फरवरी को, ये भी याद रखना दोस्तों। अगर हम और बात करें हम यूपी की तो वो पहला राज्य बना था जिसने जियो टैग कम्युनिटी किचन स्टार्ट करा था। याद रखना दोस्तों, कम्युनिटी किचन, ठीक है। और यह पहला राज्य था 2020 के अंदर जिसने पुल टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। पुल टेस्टिंग का मतलब कि रैंडमली वहाँ पर बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं एक बंच के फॉर्म में, पुल के फॉर्म में, उसे बोलते हैं पुल टेस्टिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की जो राज्य की कांग्रेस की जो एमएलए थी उनका देहांत हो चुका है? जो कलावती भूरिया है वह किस राज्य से संबंधित थे? तो जो कलावती भूरिया है वह आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश के अंदर अभी कोविड की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, जो डेथ रेट तो वहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है, पर जो सरकार है वो जितने कदम उठाए जाने चाहिए वो उठा रही है। अगर हम कलावती भूरिया की बात करें तो यह आपके अलीराजपुर जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ के जोबट से एमएलए रही थी जिनका अभी देहवास हो चुका है या देहांत हो चुका है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला है, वरुण एक्सरसाइज 2019 का 19वां संस्करण भारत ने किस देश के साथ किया? तो आप सभी को पता होगा जो वरुण एक्सरसाइज है हम फ्रांस के साथ करते हैं। कमेंट सेक्शन में दोस्तों आपको बताना है कि भारत ने फ्रांस के साथ पहली बार किस एक्सरसाइज के अंदर भाग लिया है 2021 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने किल कोरोना का दूसरा चरण प्रारंभ किया है? किल कोरोना का जो दूसरा चरण है वह आपके मध्य प्रदेश ने प्रारंभ किया है। यह जो किल कोरोना का पहला चरण है यह 2020 में जुलाई में प्रारंभ किया गया था जो कि 15 दिन का था, ये भी याद रखना दोस्तों। साथ में इसी के साथ में मध्य प्रदेश की सरकार ने योग से निरोग प्रोग्राम भी चलाया है कोरोना से निपटने के लिए। और यह जो किल कोरोना प्रोग्राम है यह आपके रूरल क्षेत्र में चलेगा, मतलब के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3 माह की इमरजेंसी लगाई है? तो अभी वर्तमान में जो आपका जापान है उसकी जो 4 प्रमुख सिटी है वहाँ पर उसने 3 माह के लिए इमरजेंसी लगा दी है। अगर हम उन जगह की बात करें, उन सिटी की बात करें तो उसमें है आपका पहला टोक्यो, दूसरा ओसाका, तीसरा क्योटो और चौथा आपका ह्यूगो। अगर हम जापान के पीएम की बात करें तो योशिहाइडा सुगा। अगर हम यहाँ पर जापान के मैप के बारे में डिस्कस करें तो यह आपका जापान का मैप है। जापान आपको आज आसपास यहाँ पर हमने जो कंट्री के नाम बताए हैं यहाँ पर हम देखते हैं आपका क्योटो, उसके बाद ओसाका, उसके बाद अपने को देखने मिलेगा यहाँ पर हुंशो। यह जो प्रमुख देश है या फिर ये जो प्रमुख सिटी है जापान की, यहाँ पर 3 माह की इमरजेंसी लगा दी गई है जापान सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया के केस में कितने प्रतिशत की कमी आई है? आप सभी को पता होगा कि मलेरिया एक प्रोटोजोवन डिसीज है जो प्लाज्मोडियम नामक एक प्लाज्मोडियम से फैलता है। तो अभी 2015 के अंदर जो रिपोर्ट आई थी उसके कंपेयर में जो अभी 2020 में रिपोर्ट आई है 2021 में, उसके अनुसार भारत के अंदर 84% मलेरिया के अंदर कमी पाई गई है। आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि मलेरिया जो बीमारी होती है उसका वाहक या उसका कैरियर कौन होता है या फिर किसके द्वारा ये फैलता है। तो 25 अप्रैल को दिन हम मलेरिया दिवस के रूप में भी मनाते हैं। मलेरिया के अंदर अभी वर्तमान में अगर बात करें तो यहाँ पर POL प्लाज्मोडियम
ओवेल मलेरिया केरला के अंदर अभी देखा गया है, एक जवान के अंदर, एक सैनिक के अंदर, जो कि सूडान के अंदर डिप्लॉयड था। सूडान आपका अफ्रीकन कंट्री है। अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया के अंदर आपके किस हिस्से पर अटैक होता है? तो जो आपका आरबीसी होता है, जो आपका रेड ब्लड सेल होता है, उसके ऊपर यह सीधा अटैक करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस देश से ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट मंगाए हैं? तो वर्तमान में जो आपकी भारत सरकार है, उन्होंने ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट मंगाए हैं आपके जर्मनी से। यह जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट होंगे, यह 23 मंगाए गए हैं और इन्हें एयरलिफ्ट किया गया है, यानी कि इन्हें सेना के द्वारा भारत में जल्दी से जल्दी मंगाया गया है। अगर इस जनरेटर की बात करें तो ये 40 लीटर जो ऑक्सीजन है यह पर मिनट जनरेट कर सकता है और साथ ही में 2400 लीटर पर डे ऑक्सीजन जनरेट करेगा। यह आपका जर्मनी का मैप है। यहाँ पर जर्मनी की कैपिटल आपकी बर्लिन है। वहाँ की जो चांसलर है वो एंजेला मार्केल जी हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर डेनमार्क दिखेगा आपको, साथ में आपको चेक रिपब्लिकन, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड। तो यह जो कंट्री है आपके जर्मनी की नेबर कंट्री, और आपको यहाँ पर दो प्रमुख सी देखने को मिलेगा, एक आपका बाल्टिक सी, दूसरा आपका नॉर्थ सी। तो यहाँ पर आपकी 25 अप्रैल करंट अफेयर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।